हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है परमाणु और अणु में अंतर। साथ में परमाणु की परिभाषा, अणु की परिभाषा समझेंगे। परमाणु आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अविनाशी होता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। अविनाशी मतलब जिसका क्षरण ही ना हो, जो नष्ट ही ना हो, वो अविनाशी कहलाता है। तो पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु अविनाशी होता है, वो टूटता नहीं है। मतलब सबसे सूक्ष्मतम कण है। अब छोटे से छोटे कण को आप कितने भागों में तोड़ेंगे, तो भैया सबसे सूक्ष्मतम कण को ही हम मानते हैं परमाणु। और जो परमाणु से मिलकर बनता है एक नया कण जिसे बोलते हैं अणु। परमाणु से मिलकर जो नया कण बनता है उसे कहते हैं अणु। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है और यदि परमाणु से मिलकर बना हुआ कण वो अणु है, तो ये भी सूक्ष्मतम है लेकिन परमाणु से बड़ा है। अब यदि हम बात करें, परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु अणु भाग नहीं लेता है। देखो मजा आएगा। देखो जरा, यदि मैं कह दूं H2 तो यह अणु है। जब ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो पहले टूटेगा H और H में। इसलिए कभी भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होता है वहां पर परमाणु भागीदारी होता है, ना कि अणु। इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु अणु भाग नहीं लेता। फिर से समझो, जैसे प्यारे बच्चों ये ओजोन है O3, जब इसकी क्रिया कराएंगे किसी से तो ऐसे नहीं होगा। पहले ये टूटेगा, ये O2 में टूटेगा, नवजात ऑक्सीजन, फिर ये जो आपका O2 है ये फिर से ऑक्सीजन में टूटेगा। तो जब तक कोई भी अणु होगा वो यदि परमाणु में नहीं बदला तो रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो जब भी अणु या यौगिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो क्रिया वो किस अवस्था में करेगा, जब वो परमाणु की अवस्था में आ जाएगा तभी वो क्रिया करेगा, अन्यथा वो क्रिया करने के सक्षम नहीं है। समझ में आया कुछ, कि परमाणु भैया रासायनिक क्रिया में भाग लेता, भले स्वतंत्र नहीं होता, अकेला होता ही नहीं है, बेचारा किसी और परमाणु, चाहे स्वयं के परमाणु चाहे किसी अन्य परमाणु से जुड़ जाए। जैसे H2 है, इसमें 2 परमाणु हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में नवजात बच्चा नहीं रहता। नवजात बच्चे को अकेला कोई छोड़ सकता है? ये नवजात कहलाता है। नवजात नया बना है, कभी छोड़ता है कोई नवजात बच्चे को? पैदा हुआ बच्चा फेंक देंगे उसे? कभी नहीं, साथ में रखेंगे। तो नवजात बच्चा बेचारा ये जो परमाणु है अकेला रहता ही नहीं, कि खुद का परमाणु जोड़ लेगा किसी और के परमाणु के साथ। जैसे H है उसको Cl के साथ जोड़ दो, HCl है। H है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, H2O बन जाता है। H2 एक यौगिक है, अणु है। तो भैया जो परमाणु है वो बेचारा विनाशी है, सूक्ष्म है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, सिंगल रह ही नहीं सकता। समझ रहे हो? इसलिए कहते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये किसी न किसी से जुड़ जाता। कौन? परमाणु। लेकिन अणु यदि H2 है ये सिंगल अवस्था में रह सकता है, लेकिन जब ये नवजात अवस्था में जाता है तो फिर स्वतंत्र नहीं रह सकता। शब्द से अर्थ निकालो, मजा आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो परमाणु भैया सूक्ष्मतम कण जो अविनाशी है, जो अविभाज्य है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, लेकिन वहीं पे सूक्ष्मतम कण अणु भी है, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व होता है और रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। एक चीज और समझ लो, जो अणु होता है वो 2 प्रकार का होता है। यहां पर प्यारे बच्चों मैं आपको समझा देना चाहता हूं 2 प्रकार का। कैसा 2 प्रकार का? पहला आप लिख लो, सम परमाणुओं वाले अणु। क्या? समपरमाणुक अणु। और दूसरा विषम परमाणुक। अब इसका अर्थ क्या समझे आप? नहीं समझ में आ रहा है। सम परमाणु मतलब समान परमाणु जब आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं उन्हें सम परमाणु कहते हैं। जैसे यहां पर ले लेता हूं ना, H2 2 हाइड्रोजन समान परमाणु मिले, N2 2 नाइट्रोजन के समान परमाणु मिल गए, P4 फास्फोरस के 4 परमाणु मिल गए, S8 सल्फर के 8 परमाणु मिल गए, लेकिन सल्फर के ही परमाणु हैं तो सम परमाणु हो गया। यहीं पे यदि हम विषम परमाणु की बात करें, HCl हो गया,
H और Cl अलग अलग परमाणु मिले, CH4 हो गया, अलग अलग परमाणु मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अलग अलग परमाणु, H2 हो गया, अलग अलग परमाणु, HBr हो गया, अलग अलग परमाणु। तो जब भिन्न भिन्न परमाणु मिलते हैं तो यौगिक क्या अणु का निर्माण करते हैं, उसे हम विषम परमाणु वाले अणु कहते हैं। समझ में आया बच्चा लोग? ओके, इतना समझ गए। अब डिफरेंस आप तो ऐसे ही तैयार कर लोगे। यदि आपसे परिभाषा बन रहा है तो डिफरेंस तो बन ही जाएगा। भैया पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, किसी न किसी के साथ जुड़ा ही रहेगा, वो किसी न किसी के साथ जुड़ा रहेगा, नवजात में नहीं घूम सकता। अणु भी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो घूम सकता है, अकेला भी रह सकता है। समझे कि नहीं? हाँ, परमाणु भैया रासायनिक क्रिया में भाग लेता, मैंने बताया ना कि कोई भी अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा। अणु यदि भाग ले रहा तो पहले वो परमाणु में टूटेगा और परमाणु ही जाकर अन्य परमाणु को कैच करेगा। कोई भी परमाणु अणु से डायरेक्ट नहीं जुड़ता, पहले अणु टूटता है, फिर वो परमाणु से जुड़ता है। अणु टूटेगा किसमें? परमाणु में। इसलिए कहा जाता है ना बच्चे लोग, परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है किंतु अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। बहुलक के रूप में अपवाद है, कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता, परमाणु तो विभाजित ही नहीं हो सकता, अणु तो विभाजित होगा। रासायनिक क्रिया में अणु क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन अणु के परमाणु भिन्न भी हो सकते हैं। भैया सम परमाणु विषम परमाणु, जब एक ही अणु है उनके परमाणु समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसा आप लिख लो कि अणु के परमाणु समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। इस प्रकार से परमाणु और अणु में आप 4 डिफरेंस तैयार कर लो। यदि 4 नंबर का भी आएगा 4 डिफरेंस लिख देना, 3 नंबर में आए 3 डिफरेंस लिख देना। ओके, वीडियो पसंद आया कि नहीं? मजा आया हो तो प्लीज थम्स अप कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो यार। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। आपके लिए निरंतर मेहनत करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, वंदे मातरम।